तो साथियों जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब आपके लिए रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, इसलिए यहाँ पर हम एक बार फिर से एकदम अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से हम क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं बेहतर तरीके से, ताकि आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से क्या हो सके, रिवीजन हो सके। बिल्कुल हम ऐसी वीडियो में, इस सब वीडियो में बिल्कुल समय नहीं गवाएंगे और एकदम अच्छी तरीके से समझाएं, ठीक है ना। बिल्कुल समय नहीं गवाएंगे और जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा हम रिवीजन इसमें करने वाले हैं। तो चलिए, हिंदी का जो सेट नंबर है जो नवीन सर ने कराया है पूरा 40 सेट या 35 सेट जो भी कराए हैं, वो सारे सेटों का हम एक बार रिवीजन करेंगे। और ऐसे ही 5-5 सेट 10-10 सेट, अभी आपको 3 सेट कराया जा रहा है, लेकिन आगे आपको 10 सेट 10-10 सेट करा दिया जाएगा। 3-4 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, अभी आपके लिए मैथ की भी क्लासेस आएंगी जो कि आपके लिए बेहतरीन होगा, रिवीजन होगा, ठीक है ना। वो 10-12 घंटे क्लास होगी और उसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरा रिवीजन करने वाले हैं, ठीक। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए, री ध्वनि, जो री ध्वनि है किस स्वर के अंतर्गत आती है। तो ध्यान दीजिएगा, जो री ध्वनि है वो किसके अंदर आती है, घोष वर्ण के अंदर आती है। घोष वर्ण या सघोष जिसे आप कहते हैं, ठीक है ना, सघोष कहेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, जो री ध्वनि है किसके अंदर आएगी, ह्रस्व स्वर के अंदर आएगी। किसके अंदर, ह्रस्व स्वर के अंदर आएगी, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अघोष की बात करेंगे। अघोष में देखिए, फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा और प्लस स तीनों स आएंगे, ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ह्रस्व स्वर की बात करूं, लघु स्वर, छोटा स्वर या इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, इसमें 4 आपके रखे गए हैं। कौन सा, अ ई उ री, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ह्रस्व स्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ह्रस्व स्वर हो जाएगा। अगर मैं घोष वर्ण की बात करूं, घोष में आपका कौन कौन सा आएगा, 3 4 5, 3 4 5 और प्लस य र ल व ह, ठीक है ना। और यहाँ पर सभी स्वर आएंगे, तो कुल मिलाकर आपको इसमें 31 मिलेंगे और इसमें कितने मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा 13, ठीक है ना। अघोष में आपको 13 मिलेंगे, जिसमें आपको फर्स्ट और सेकंड स्तंभ वाली बात करेंगे, ये स्तंभ की बात करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट और सेकंड लेंगे और प्लस स तीनों स लेंगे, ठीक है ना। आप कितना हो जाएगा, अगर सघोष की बात करें 3 4 5 य र ल व ह, सभी स्वर आपको इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द आपने पढ़ा होगा, जैसे पानी हो गया, लकड़ी हो गया, सोना चांदी, ठीक है ना। तो आप आंसर क्या हो जाएगा आपका, कोयला। क्या हो जाएगा, कोयला आपका आंसर हो जाएगा। कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का शब्द है, तो आपका क्या हो जाएगा, कोयला, ठीक है ना। साहस तो नहीं है, साहस क्या है, भाववाचक संज्ञा है। सूरज, सूरज एक जानते हैं, सूरज क्या है, नाम हो गया, ठीक है ना। विद्यार्थी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब बिल्कुल भी समय नहीं गवाएंगे, आपको एकदम अच्छी तरीके से हम यहाँ पर जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन को आपको रिवाइज करा देंगे, ठीक है ना। चलिए, वह द्वार पर खड़ा है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम का प्रयोग कर इस वाक्य को लिखिए। तो क्या हो जाएगा, कोई कुछ, अगर कोई का उपयोग करेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए, कुछ का उपयोग करेंगे तो वस्तुवाचक संज्ञा के लिए। मतलब ऐसे अगर किसी को बुलाना होगा तो कोई वहां पर खड़ा था, या आप ये नहीं कहें कुछ वहां पर खड़ा था, कोई वहां पर खड़ा था, अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए आप उपयोग कर रहे हैं तब। अगर किसी सामान की बात कर रहे हैं तो सामान किसी लेने देने में, आप मुझे कुछ सामान दीजिए या कुछ चीज़ें दीजिए, ऐसे आप बात करेंगे वस्तुवाचक के लिए। तो क्या हो जाएगा, अगर अनिश्चित वाचक सर्वनाम की बात करेंगे तो कोई आपको यहाँ पर होगा, जैसे कोई और कुछ, ये आपका अनिश्चित वाचक सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर उपयोग हो रहा कोई द्वार पर खड़ा है, आपका व्यक्तिवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अनिश्चित वाचक, अनिश्चित व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। हमें हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, दुखाना शब्द में कौन सी क्रिया है। दुख, दुखाना, ये आपका दुख क्या है, एक क्या है, ध्यान दीजिएगा, दुख से दुखाना बन रहा है, तो यह कोई नाम धातु क्रिया हो जाएगी। इसमें याना और आना लगता है। प्रयार्थक क्रिया में किसी और के द्वारा कार्य कराया जाता है, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। जैसे
चिकना का क्या हो जाएगा, चिकनाना। लाठी का लठियाना, लाज का लजाना, अपना का अपनाना, गरम का गरमाना, ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन देखिए, सार्वनामिक विशेषण की विशेषता बताइए। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है कि किसी छात्र को भेजो, ये आपका क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषता हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे यह संज्ञा के पहले आता, हमेशा किसके पहले, संज्ञा के पहले आएगा। जैसे यहाँ पे लड़का देखिए क्या है, एक संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है। संज्ञा के पहले क्या आया, वह आया, तो वह किसके लिए आया, लड़के के लिए आया, तो ये आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। मतलब लड़के को हम वह कह रहे हैं, सर्वनाम इसका बना रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे इस पानी को गंदा, पानी क्या है, एक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो इसके लिए इसका प्रयोग हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ठाकुर साहब रोज व्यायाम करते हैं, वाक्य में रेखांकित शब्द में क्रिया विशेषण को पहचानिए। तो कौन सी क्रिया विशेषण इसे आपको पहचानना है, कालवाचक क्रिया विशेषण। किसके लिए, ध्यान दीजिएगा, रोज, रोज मतलब कब, कब करते हैं, और कालवाचक के लिए कब का प्रयोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। स्थानवाचक, कहीं पर स्थान की बात आ जाए, स्थानवाचक के लिए कहाँ का प्रयोग करेंगे, और परिमाणवाचक के लिए कितना का प्रयोग करेंगे, और रीतिवाचक के लिए कैसे का प्रयोग करेंगे। कोई क्रिया कैसे हो रही है, कैसे आपको करना है, ये आपके लिए हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उपयुक्त तद्भव शब्द को वाक्य पूर्ण कीजिए। तूफान के कारण का डॉट 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 का अवशेष रह गया। ध्यान दीजिएगा, अटारी, अटारी का अवशेष रह गया। तूफान के कारण अटारी का अवशेष रह गया, जिसे आप क्या कहेंगे, अट्टालिका कहेंगे। अम्लिका में इमली हो जाएगा। अहीर का क्या हो जाएगा, अहीर का आभीर हो जाएगा। और कर्तनी, ठीक है ना, आपका हो जाएगा, इसका कुछ नहीं होता है। जैसे कर्तरी का कैंची हो जाएगा। कुक्षी का कोक हो जाएगा। कृतगृह का कचहरी हो जाएगा। चक्रवाक का चकवा हो जाएगा। ठीक है ना। और ये तत्सम है, ये तद्भव है। ठीक है ना। तत्सम का मतलब क्या होता है, जो डायरेक्ट आपके संस्कृत से लिए जाएं, संस्कृत शब्दों को जो कहते हो यूज कर लिया जाए, वो क्या होता है, हमारा तत्सम होता है। और जो तद्भव होता है उसको मतलब कि अपनी बोल भाषा के रूप में संस्कृत थोड़ा चेंज करके हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अपनी भाषा में। चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए शब्द का प्रयुक्त संधि विच्छेद आपको बताना है। जैसे कि रजो दर्शन, रजो दर्शन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, रजह प्लस दर्शन, क्या हो जाएगा, रजह प्लस दर्शन। तो जैसे सर प्लस ज, सरोज हो जाएगा। मनः धन विकार, मनोविकार हो जाएगा। वयः धन वृद्ध, वयोवृद्ध हो जाएगा। मनः धन योग क्या हो जाएगा, मनोयोग, ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको याद कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया। तो सबसे पहला प्रयास किसने किया था, गारसा द तासी ने किया था। फ्रेंच विद्वान थे। और इस्तिवार द लित्योत्योर, ठीक है ना, इंदुई ये हिंदुस्तानी, ठीक है ना, इनका पहला फ्रेंच था। और इसमें क्या हो जाएगा, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन में आपका किसी नहीं होगा, उपयुक्त में से उसमें से एक से अधिक, ठीक है ना, एक से अधिक होंगे इसमें से। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का सही उदाहरण नहीं है। कौन सा ऐसा समास है जो द्वंद्व समास, दोनों पद इसमें प्रधान होंगे। ठीक है ना, दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे। जैसे छल कपट, दुख सुख, नाक कान, ये क्या है, दोनों पद प्रधान है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे उपकूल, प्रथम पद प्रधान है, अव्ययी भाव समास होगा। जैसे इसमें हमेशा अव्ययी भाव समास में हमेशा क्या होगा, उपसर्ग का प्रयोग होगा। जैसे उप, यथा, भर, आ, वे, नी, ठीक है ना, सारे उपसर्ग हैं जो कि शुरू शब्दांश के पहले लगते हैं। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए काल के भेद का सही विकल्प है। श्याम ने पत्र लिखा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, श्याम ने पत्र लिखा होगा, तो मतलब ये पीछे वाली बात आ गई। अब देखिए, लिखा होगा मतलब भूतकाल की बात आ गई, तो संदिग्ध भूतकाल इसमें हो जाएगा। असामान्य वर्तमान काल में ता है आ जाएगा। और अपूर्ण भूतकाल में क्या हो जाएगा, रहा था आएगा। ठीक है ना। और संभाव्य वर्तमान काल में राम ने खाना खाया होगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। वाक्य अब्दुल के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही, वाक्य क्या है, अब्दुल के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है में संबंधित वाच्य का प्रयोग करिए। अब देखिए, पतंग उड़ाई जा रही है, ठीक, देखिए लड़के के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। तो अब देखिए, जब
अब्दुल के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, रीना के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है, रमेश के द्वारा पतंग उड़ाई जा रही है। ठीक, अब देखिए अगर हम क्या चेंज कर रहे हैं, कर्ता को चेंज कर रहे हैं, तो इस पर क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक, अगर ध्यान दीजिएगा, अब इसमें अगर देखा जाए तो अगर इसमें देखा जाए लड़की के द्वारा पतंग उड़ाया जा रहा है तो ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कर्म के पतंग, ये आपका क्या हो जाएगा, कर्म के आधार पर क्या हो जाएगा, कर्म के आधार पर देखिए उड़ाना क्या है, कर्म है इसका। ठीक है ना, कर्म के आधार पर क्या चेंज हो रही है, क्रिया इसकी चेंज हो रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, धरती माता की पूजा करनी चाहिए, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। तो क्या हो जाएगा, धरती माता की पूजा करनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धरती के लिए क्या हो जाएगा, वसुधा। वसुधा माने क्या होता है, धरती होता है। अब याद ध्यान दीजिए, दारा क्या होती है, पत्नी होती है, तनया क्या होती है, पुत्री होती है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पुल्लिंग रूप वाला विकल्प है। तो ध्यान दीजिएगा, चावल, चावल क्या है, चावल अच्छा है या अच्छी है, ये आपको देखना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पुल्लिंग रूप वाला का चावल क्या है, अच्छा है, क्या है, अच्छा है। चावल अच्छी है आप कभी नहीं बोलते हैं। गर्दन, मेरी गर्दन या मेरा गर्दन नहीं बोलते। एकादशी, ये आपका भी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, ये भी स्त्रीलिंग, आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, चावल। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्ति में कौन सा अस्थाई भाव, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है आपके पास कि निम्नलिखित काव्य पंक्ति में कौन सा अस्थाई भाव है। अस्थाई भाव कौन सा, ये आपको बताना है। हे आर्य, रहा क्या भरत अभिप्सित, अब भी मिल गया अकंटक राज्य उसे, जब तब भी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरे प्यारो, क्या हो जाएगा, शोक आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शोक आपका हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन आपके लिए है कर, क्या है यहाँ पर, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो यहाँ पर देखिए 1 1 2, हमने आपको बताया था इसमें कि जो छोटी मात्राएं हैं, ठीक है ना, उनके लिए एक खड़ी पाई का उपयोग करते हैं, और जो बड़ी वाली मात्राएं हैं उनके लिए हम गुरु का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, तो हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुणा मूर्ति सर्वेश की। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्लाला आपका हो जाएगा। उल्लाला में देखिए 1 2 2 2 4 1 5 1 6 6 2 8 2 8 1 9 9 1 10 2 12 12 1 13 2 15 15। ठीक है ना, 1 2 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 2 12 12 3 15, यानी 15 15 का आपका इसमें होता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। सफरी सी जल में विहंगिनी सी व्योम में, पंक्ति में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए सफरी किसकी उपमा कर रहे हैं, मछली का दे रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हो जाएगा चांद सा सुंदर मुख। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाचक शब्द है चांद सा, ये आपका सा वाचक शब्द है, ये उपमान है। ठीक है ना, और साधारण धर्म में क्या हो जाएगा, सुंदर। ठीक है ना, आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे देखिए कि प्रख्यात, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, प्र आपका उपसर्ग हो जाएगा, इसमें प्र उपसर्ग हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बुहारी में कौन सा प्रत्यय है। तो बुहारी में आपका ध्यान दीजिएगा, बुहार धन ई, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बड़ी ई आपका प्रत्यय हो जाए, क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। हरि का अनेकार्थी, अनेकार्थी नहीं है, हरि का ऐसा कौन सा जो अनेकार्थी नहीं है, तो आपको बताना है चांद। चांद जो है हरि का अनेकार्थी नहीं है। ठीक है ना, शिव, हंस, किरण, कोयल, हाथी, पहाड़, घोड़ा, सर्प। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो आप क्या कर देंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, आप करेंगे हरि का जो अनाकार्थी है क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, शिव, हंस, किरण, कोयल, हाथी, पहाड़, घोड़ा, सर्प। तो यहाँ पर आपका वानर भी है और इंद्र भी है और विष्णु भी है। चांद आपका हरि का अनेकार्थी नहीं होगा। ठीक है ना, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, शोभा कमरे के अंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऐसा कौन सा कारक है, इसका कारक आपको बताना है।
तो शोभा कमरे के अंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो शोभा कमरे के अंदर है, तो यहाँ पे संबंध की बात बता रहा है, तो क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा, ठीक है ना। और अधिकरण के लिए में और पर का प्रयोग होता है, आप जानते हैं, ठीक है ना। चलिए, हिंदी का पूरा क्लास मैंने आपको वीडियो दे दी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। जो स्त्री कविता लिखती है उसे हम क्या कहेंगे? कवित्री कहेंगे, ठीक है ना। और आंतरिक ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति, जिसे आप क्या कहेंगे? आपका क्या हो जाएगा? अंतर्दृष्टि हो जाएगा। मन का किसी वस्तु या भाव की ओर झुकाव क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रवृत्ति हो जाएगा, ठीक है ना। जिसमें केवल हड्डियां ही बची गई हों वो क्या होता है? अस्थि शेष होता है। क्या होता है? अस्थि शेष होता है, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा? थर्ड, वन, फोर्थ और सेकंड आपका ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जहाँ गंगा यमुना बहती है वहाँ देश उपजाऊ है, वाक्य में क्या हो जाएगा? यहाँ मिश्र वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। एक प्रधान उपवाक्य का एक आश्रित उपवाक्य इसमें होता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यदि आप आते तो हम साथ चलते, इस किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ प्रकार का देखिए, यदि आप आते तो हम साथ चलते, तो क्या हो जाएगा? संकेत दे रहा है, संकेत वाचक आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, खेय खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बुरी दशा में रहना। क्या हो जाएगा? बुरी दशा में रहना, ठीक है ना। आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, आधुनिक शिक्षा प्रणाली में चरित्र योजक निर्माण का कोई स्थान नहीं है। मतलब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? योजक लगेगा। क्या लगेगा? योजक लगेगा, जिसमें आपका क्या हो जाएगा? आधुनिक शिक्षा प्रणाली में चरित्र निर्माण का कोई स्थान नहीं है, ठीक है ना। आपका ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? देखिए, वह निह संतान दंपत्ति की संतान है, ठीक है ना। ये आपका सही नहीं है। उसके घर की शोभा देखते ही बनती है, ये आपका सही है। मुझे एक पानी, देखिए एक पानी तो आपको कहीं मतलब एक वचन होता नहीं है, ठीक है ना। तुमने तो मुझे बड़ी निराशा दी, यहाँ बड़ी नहीं होगा, ठीक है ना। तुमने मुझे निराशा दी, ठीक है ना। आपका ये हो जाएगा। मतलब चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? भूषण है। इनकी रचनाएं शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक और क्या हो जाएगा? दूषणोल्लास आपका हो जाएगा, ठीक है ना। केशवदास की रचना की बात करें, रसिक प्रिया हो जाएगी, नख सिख हो जाएगा, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, पलमार, जगनी की क्या हो जाएगा? परमाल रासो। क्या हो जाएगा? परमाल रासो, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। पद्माकर क्या हो जाएगा? गंगा लहरी। क्या हो जाएगी? गंगा लहरी, ठीक है ना। आपके लिए हो जाएगा। चलिए, जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? किसका? जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो यह किसकी है? जयशंकर प्रसाद की कृति है। और ध्यान दीजिएगा, इनकी और कृतियां हैं कौन कौन सी? ध्रुव स्वामिनी, कामायनी, कंकाल, लहर तितली। आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। लहर तितली आपका ये हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार आपके कौन है? लल्लू लाल। कौन है? लल्लू लाल हैं। और प्रेम सागर। कौन? प्रेम सागर। सदा सुखलाल, सुख सागर, सदल मिर्स नासिकोपाख्यान, इंशा अल्लाह खा रानी केतकी की कहानी, ठीक है ना। आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? कौन सा जैनेन्द्र रचित है? पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी, परख आपका किसकी हो जाए? कल्याणी और सुनीता। सेवा सदन प्रेमचंद्र की है। एकधा नैमिषारण्य किसकी? अमृतलाल नागर की है। किसकी है? अमृतलाल नागर की है, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कौन सी पुस्तक का पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? आलोक पर्व पर। किसके? आलोक पर्व पर प्रदान किया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, आपके पास आता है क्या? गद्यांश आता है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। माइकल एंजेलो इटली के बहुत प्रसिद्ध शिल्पकार थे। वे बड़ी सुंदर मूर्तियां बनाते थे। लोगों ने पूछा कि आप इतनी सुंदर मूर्ति कैसे गढ़ लेते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं मूर्ति कहाँ गढ़ता हूँ, वह मूर्ति तो पहले से ही पत्थर में थी, मैंने तो सिर्फ पत्थर का फालतू हिस्सा हटा दिया तो मूर्ति प्रकट हो गई। तो विद्यार्थी को अपना परिचय पाने में, स्वभान होने में मदद करना शिक्षक का काम है। अब यह स्वभान कैसे हो सकते हो? कहते हैं सेल्फ इज लाइफ और रे। जो साइंस में माना जाता है कि प्रकाश की किरण अदृश्य होती है, वह आपको दिखाई देती है,
वैसा हमारा जो स्व है वह शून्य में, अभाव में, समझ में नहीं आता, तब वह प्रकट होता है। जब मैं स्वधर्म कर्तव्य कर्म करता हूँ तो कर्म करते करते मुश्किल का जब मैं सामना करता हूँ तब मेरा रूप, मेरी शक्ति, मेरे स्व का मुझे पता चलता है। स्वधर्म का रूप कर्म करते हुए जो स्व मेरे सामने व्यक्त होता है वही मेरी शिक्षा है। इसलिए शिक्षा दी नहीं जा सकती बल्कि अंदर से अंकुरित होती है, और उस प्रक्रिया में शिक्षक, ध्यान दीजिएगा, शिक्षक केवल बाहर बाहर तो आगे देखिए इसमें क्या दे रखा है कि शिक्षक केवल बाहर से मदद करता है, जैसे पौधे को अंकुरित होने में, इसके प्रफुल्लित होने में सीधा हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु बाहर से खाद पानी देना, निराई करना, प्रकाश की व्यवस्था आदि कर सकते हैं। तो अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षा देना संभव नहीं है, शिक्षा देना संभव नहीं है, ठीक है ना, यही कहा जा सकता है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। शिक्षक का काम क्या होता है? शिक्षक का काम ये होता है कि विद्यार्थी को स्वयं से परिचित कराना कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप कितना कार्य कर सकते हो, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। और स्व का प्रकट होता है, स्व का प्रकट किस में होता है? कर्म में होता है। स्व का प्रकट क्या होता है? कर्म में होता है, ठीक है ना। और अनुच्छेद में खाद पानी देने, निराई करने का उदाहरण बताता है कि शिक्षक का कार्य बच्चों को क्या करना? उचित माहौल देना होता है, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। और माइकल एंजेलो इटली के बहुत प्रसिद्ध शिल्पकार थे। और क्या कहेगा? स्व का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्व का मतलब हो जाएगा अदृश्य होता है। स्व क्या होता है? अदृश्य होता है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला मॉडल पेपर आपके लिए आ गया, मॉडल पेपर नंबर 3 आपका, इसके बाद 2 आएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो तुर्की भाषा जो है आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, और प्लस मंगोल, ये अल्ताई भाषा परिवार है। क्या है? अल्ताई भाषा परिवार है। फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और फारसी, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। चलिए, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है आपको ये बताना है। तो आपकी कौन सी ध्वनि हो जाएगी? युग्मक ध्वनि हो जाए। कौन सी ध्वनि? युग्मक ध्वनि हो जाएगी। जब एक वर्ण द्वित हो जाए, क्या हो जाए? जब एक वर्ण द्वित हो जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दिक्कत, अक्षुण, ठीक है ना, और उज्ज्वल, ठीक, ये आपका हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए, दुनिया संज्ञा शब्द का विशेषण रूप है। दुनिया जो है संज्ञा शब्द का विशेषण रूप है, ठीक है ना। तो दुनियावी क्या हो जाएगा? दुनियावी, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। धर्म का धार्मिक, अपमान का अपमानित, पराक्रम का पराक्रमी, प्रमाण का प्रमाणिक, खाना का खाना बदोश, ध्वनि का ध्वनित और पक्ष का पक्षिक, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? तो कव्वाली गाई जाती है, गाया कभी नहीं जाता, तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे ख्याति में स्त्रीलिंग, कथन पुरुषलिंग, परिमाण पुल्लिंग, जवाब पुल्लिंग और रज्जु भी स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा, ठीक। अगला, निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा होगा? तो क्या हो जाएगा? बंधुओं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंधुओं हो जाएगा। शिक्षक का शिक्षकगण, आत्मा का आत्माएं, बिंदु का बिंदु, खूंटी का खूंटियाँ, लुटिया का लुटियाँ और दवाई का दवाइयाँ आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया करिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? अनिश्चित सर्वनाम आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चित सर्वनाम आपका हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कुछ, ठीक है ना, ये आपका कहा जाएगा कुछ, इतना, ठीक है ना, अनिश्चित सर्वनाम आपका हो जाएगा। इनमें से विशेषण शब्द नहीं, ऐसा कौन सा शब्द है जो विशेषण शब्द नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसमें से? अचार। अचार क्या है? एक विशेष है जो कि पुर्तगाली शब्द है, ठीक है ना। और चलिए आगे चलेंगे, आगे देखिए क्या है? देखा गया हो, देखा गया हो क्रिया में किस पक्ष का उदाहरण है? तो ये संभाव्य भूत का है। देखा गया हो, ये संभाव्य भूतकाल का है, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। किसमें? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यानी लड़का दर्द के द्वारा के मारे छटपटा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। तो भोजन के निमित्त पधारियों में संप्रदान हो जाएगा। सिंह वन या गुफा में रहते हैं तो अधिकरण हो जाएगा। और सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है, वहाँ पे संप्रदान आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। तब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। क्या हो गया है? अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। ये आपका क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल आपका हो जाएगा। वह घूमने जा रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल। वह पढ़ रहा था, अपूर्ण भूतकाल। मैं बाहर जाऊंगी, सामान्य भविष्य आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए,
उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो आपका अभिकारी हो जाएगा, लिंग वचन काल कारक, ठीक है ना। कटोरा क्या है? संज्ञा है। दूध क्या है? संज्ञा है। भर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। तो क्या हो जाएगा? खाट का खटवा, दुपट्टा का द्विपट हो जाएगा, तीर्थ का तीर्थ हो जाएगा, सजाना का सज्जापन हो जाएगा, घी का घृत, गोद का क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्रोड़ हो जाएगा, भतीजा का भ्रातृज्य हो जाएगा, सरसों का सरसप और उगना का उद्गात हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है कौन सा? कतार अरबी है, पंक्ति पंगत, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें से विदेशी शब्द का एक शब्द है तो कतार है, ठीक है ना। कतार क्या है? इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है, कौन है? कतार, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा ये विदेशी है। ये सारे क्या हैं? श्रृंगार और श्रृंगार आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नगर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पुर। पुर में का शहर भी होता है, जग का संसार, जहान, भव भी होता है, धाम का धर, गेह, निलय, आलय, ठीक है ना। अगर अटवी की बात करें, जंगल, कानन, कांतार, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विपरार्थक युग्म सही सुमेलित है? तो एकांगी का सर्वांगीण, अपेक्षा का उपेक्षा, विश्लेषण का संश्लेषण, यौवन का वार्धक्य, लोलुप का संतुष्ट आपका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? औरस का जारज, क्या हो जाएगा? औरस का जारज आपका हो जाएगा, ठीक है ना। दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? केसरी, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? शेर माने क्या? शार्दुल या नाहर होता है, ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए, सबके समानाधिकार पर विश्वास के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? समाजवाद, क्या हो जाएगा? समाजवाद आपका हो जाएगा, ठीक। अति का भला न बरसना, क्या हो जाएगा? अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं, क्या? किसी भी बात या वस्तु का अधिक होना ठीक नहीं है, ठीक है ना। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ आपको, एक का अर्थ तेल भी है, आपको ये बताना है। स्नेह, स्नेह का अर्थ क्या होता है? दिग्ध व रोग, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। चलिए अगला, इनमें से किसमें निर उपसर्ग नहीं है? तो नि है शेष में उपसर्ग नहीं, देखिए इसमें भी क्या है? निर उपसर्ग है। निर्धन बल हो जाएगा, निर्धनवाह हो जाएगा। तो सब में क्या है? निर उपसर्ग है, लेकिन इसमें मतलब कि निह शेष में नहीं है, ठीक है ना। निह उपशेष इसमें हो जाएगा, निह उपसर्ग हो जाएगा, ठीक। केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है, इत धन ता, ठीक है ना। तो अधिकता में कौन कौन से प्रत्यय? इत प्रत्यय है और ता प्रत्यय दोनों है, ठीक है ना। चलिए, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अनुधन ऐषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अनुधन ऐषण हो जाएगा। अत्युक्ति का अतिधन उक्ति, अनविक्षा का अनुधन इच्छा, अत्यधिक का अतिधन अधिक, अप्रत्येक का प्रतिधन एक और इत्यादि का इतिधन आदि, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए, कर्मधारय समास की बात करें, कर्मधारय समास, यहाँ ध्यान दीजिए क्या प्रश्न है? मुख चंद्र शब्द में किस में कौन सा समास है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। द्विग समास जैसे अटकोना, नवरत्न आपका हो जाएगा। संख्यावाची होता है। तो तत्पुरुष समास में आप बीती, लक्ष्य भ्रष्ट। बहुब्रीहि समास में त्रिलोचन, माखन चोर, ठीक है ना। तो ऐसे कर्मधारय समास में आपका चरण कमल, काली मिर्च, पीताम्बर, सदगति आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। मृग नयन, ठीक है ना, ये सारी चीज़ हो जाएगा। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, उसने मान लिया कि दोष उसका है, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से एक का वाक्य शुद्ध आपका क्या है? वाक्य शुद्ध क्या है? काशी, देखिए काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, रहा नहीं है, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। इसमें सही क्या हो जाएगा? वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सकता, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। इनमें से गलत वर्तनी का शब्द क्या हो जाएगा? ज्योत्सना सही है, अनिर्स सही है, अनुगृहित सही है, इसमें अधीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अंकिक अंकिक, प्रदर्शनी प्रदर्शनी, ठीक है ना, वाल्मीकि, जिजीविषा आपका हो जाएगा, धोबिन आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? तो क्या हो जाएगा? वीर रस का उत्साह होता है, ठीक है ना, आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मुनि सुनि केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, तो क्या हो जाएगा? देखिए एक एक दो, एक एक दो दो एक, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा?
बड़ी हो जाएगा 1 1 2 2 1 1 1 2, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सोठा हो जाएगा 11 13, ठीक है ना। चलिए, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है, तो कीर्तिलता अपभ्रंश भाषा की रचना है, ठीक है ना। अपभ्रंश भाषा की रचना है। जैसे लेखक का विद्यापति, ठीक है ना, लेखक कीर्तिलता के लेखक विद्यापति हैं, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, ठीक है ना। अन्य रचनाओं की बात करेंगे तो कीर्ति पताका, गोरक्ष विजय, पदावली इनकी रचनाएं हैं, ठीक है ना। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किसने लिखा है, नरेंद्र कोहली ने लिखा है। कुंवर नारायण कोई दूसरा नहीं है। रामदरस मिश्र आम के पत्ते, ठीक है ना। कागज की नाव नासिरा शर्मा। दुखम सुखम ममता कालिया का है। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी का है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, कट गुलाब मृदुला गर्ग का है, और आवा चित्र मुगदल का है, और नील चांद शिव प्रसाद सिंह का है, ठीक है ना। चलिए, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है, तो परमाल रासो जगनिक के द्वारा रचित है। किसके द्वारा, जगनिक के द्वारा रचित है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के द्वारा, नलपति नाल बीसल देव के द्वारा, और नल्ह सिंह विजय पाल रासो के द्वारा, ठीक है ना। चलिए, अधेर नगरी के लेखक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। अब देखिए आपके पास आ गया क्या, आपके पास आ गया मेरे प्यारों, क्या आ गया आपके, आप गद्यांश आ गया। आज के समय में अपराध और बुराइयां दिखाई देती हैं, नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, हर व्यक्ति स्वर्ग से घिरा है, उसका मूल कारण प्रेम का न होना, हिंसा द्वेष वैमनस्य शत्रुता आदि विकास का उद्भव भी प्रेम के अभाव में होता है। प्रेम सुखी जीवन का आधार है। प्रेम के अनेक रूप होते हैं, मातृ प्रेम, पारिवारिक प्रेम, ईश्वर प्रेम, देश प्रेम आदि प्रेम। प्रेम का रूप चाहे कोई भी हो, वह प्रगाढ़ और मधुर संबंधों को बनाने वाला है। प्रेम के कारण ही समाज या राष्ट्र प्रगति करते हैं और अनेक समस्याएं स्वतः सुलझ जाती हैं। दो समुदाय, समाज या राष्ट्र प्रेम के कारण ही एक दूसरे से जुड़ते हैं। किसी समस्या का हल भी प्रेम से ही निकल सकता है, क्रोध या झगड़े से नहीं। समाज में फैली सांप्रदायिकता, भेदभाव, द्वेष, शत्रुता, आतंकवाद आदि को यदि मिटाना है तो पहले लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न करना होगा। समाज और राष्ट्र की भी तभी प्रगति कर सकते हैं और अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं जब आपसी संबंध सुदृढ़ हो और एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना हो, और यह सब एक चीज़ के संभव है और वह है प्रेम, ठीक है ना। यह आपका हो जाएगा। तो इस अवतरण का एक उचित शीर्षक दीजिए, तो प्रेम आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, प्रेम के कितने रूप हैं, तो आपका सब हो जाएगा, मातृ प्रेम, ईश्वर प्रेम, पारिवारिक प्रेम, ये आपका सब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, समाज में होने वाले अपराध और नैतिक मूल्यों के पतन का मूल के कारण क्या है, प्रेम का अभाव है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। दो समुदाय और राष्ट्र को कौन सी भावना जोड़ सकती है, प्रेम की भावना जोड़ सकती है, ठीक है ना। चलिए, आतंकवाद को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए, तो एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना जगाना चाहिए, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला मॉडल पर आपका आ जाएगा। प्रत्येक शब्द की वर्तनी में सभी वर्गों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कि वर्ण का क्या हो जाएगा, व अ र आधा मतलब क्या, हलंत ण, और आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। राम निष्ठुर आकेटक ने गृह पक्षी को मार डाला, वाक्य में अपेक्षित है क्या, दो विस्मयादिबोधक चिन्ह, एक पूर्ण विराम, ठीक है ना। आपका ये हो जाएगा। चलिए निर्देश, प्रश्न में मात्र एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उन्हें चिन्हित कीजिए। देखिए, आसाम, कश्मीर, गुवाहाटी होगा, चेन्नई होगा, चेन्नई नहीं होगा, ठीक है ना। अभ्यस्त का देखिए, अभ्यस्त ऐसे लिखा जाएगा, देवर्षि ऐसे लिखा जाएगा, और जा माता होता है, ठीक है ना। संसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है। अक्षुण्ण का अक्षुण्ण हो जाएगा, सामाजिक का सामाजिक हो जाएगा, साप्ताहिक का साप्ताहिक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो लता भाववाचक संज्ञा नहीं है। यह एक जातिवाचक संज्ञा है, जो कि बहुवचन इसका होता है, लताएं होता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंधवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। निश्चयवाचक में यह मेरी कमीज है,
ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तो सुंदर संज्ञा से, मतलब सुंदर क्या है, विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, ठीक है ना। ये श्री से बना है, दान से बना है, चमक चमकीला से बना है, ठीक है ना। चलिए, एक सप्ताह बाद आया, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? अविकारी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? बाद, क्या हो जाएगा? बाद हो जाएगा। वह क्या है? सर्वनाम। एक क्या है? विशेषण है। क्रिया क्या है? बाद है, ठीक है ना। चलिए चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दिए गए शब्दों में कौन सा एक स्त्रीलिंग नहीं है? तो मकान स्त्रीलिंग नहीं है। आप मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छी लगा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, संस्था शब्द का बहुवचन क्या होगा? संस्थाएं होगा। क्या होगा? संस्थाएं होगा। घोंसला का घोंसले, चादर का चादरें, बेल का बेले, महीना का महीने, याचना का याचना हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य का वाक्य कौन हो जाएगा? तुलसीदास ने रामचरित लिखा, ये आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उसने उसे छल से पराजित किया, में छल से कौन सा कारक हो जाएगा? तो इसमें आपका करण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के द्वारा, मतलब उसने छल के द्वारा क्या किया? पराजित किया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा तद्भव है? तो क्या हो जाएगा? काज माने क्या हो जाएगा? कार्य। क्या हो जाएगा? कार्य, ठीक है ना। चलिए, एक में उपसर्ग नहीं है, अरहर, अरहर में उपसर्ग नहीं है, बल्कि ध्यान दीजिएगा, अधना, अधूरा में उपसर्ग है, अवनत में अव है, अधर में अ उपसर्ग है, अधीर में अ है, और अस में कोई उपसर्ग नहीं है, अटल में अ उपसर्ग है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्या होता है? चारु का विलोम शब्द बताइए। चारु का क्या हो जाएगा? अचारु हो जाएगा। आहत का अनाहत, आवृत का अनावृत, अमर का अमृत्य, आकुंचन का प्रसारण, आलस्य का उधम आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है? तो ध्यान दीजिएगा, कली का समानार्थी है। तो कमल का क्या हो जाएगा? सरसिस, शतदल, जलज, पंकज। मीन का क्या हो जाएगा? मछली, सकरी, सब, सख, और कनक का सोना और जात रूप आपका हो जाएगा, ठीक है ना। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो स्वच्छ का क्या हो जाएगा? निर्मल हो जाएगा, साफ और पवित्र हो जाएगा। पंकिल, मलिन व गंदा। नीरज का कमल, नीरद का बादल, जलद पयोद, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द आपको लिखना है, धीरोदात्त। क्या हो जाएगा? धीरोदात्त आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। महाशय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महाधन आशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाधन आशय हो जाएगा। धर्मार्थ, धर्म, धन, अर्थ। महात्मा, महाधन आत्मा। अवनीश, अवनी, धन, ईश। छात्रावास, छात्र, धन, आवास। सावधान का सधन अवधान आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। समास की दृष्टि से एक युग्म आपका अशुद्ध है, जैसे देश निकाला का क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? तो वहाँ आया और चला गया, ठीक है ना। वहाँ आया और चला गया, ये आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक वाक्य तो त्रिपुण आपको बताना है, तो कौन सा वाक्य है? विद्या सदैव रहने वाला धन होता है। विद्या सदैव धन रहने वाला शब्द होता है नहीं, ठीक है ना। ये आपका त्रुटिपूर्ण वाक्य है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। हाँ रघुवीर, देव रघुराया, के अपराध विसारे हुदाया। इसमें क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वियोग श्रृंगार आपका हो जाएगा, ठीक है ना। मेरी भव बाधा हरो राधा, नागर सोई, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होय। इसमें क्या हो जाएगा? दोहा है, ठीक है ना, दोहा होए आपका, ठीक है ना। चलिए, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग में कौन सा अलंकार होगा? इसमें आपका रूपक अलंकार होगा। उपमेय उपमान को एक कर दिया जाए, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला चलते हैं। अंदर अंदर, ठीक है ना। कढ़ाई में गुड़ पकना, क्या हो जाएगा? गुप्त मंत्रणा होना, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा, अंधा युग, देशांतर, ये आपका ये हो जाएगा, ठीक। भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। कौन है? भगवती चरण वर्मा आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आचरण की सभ्यता निबंध के रचनाकार कौन है? सरदार पूर्ण सिंह। कौन है? सरदार पूर्ण सिंह आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अज्ञेय जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? कितनी नावों में कितनी बार मिला, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए, कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की किस भाषा में है? तो अवधी भाषा में है। और हीरामन सुगा का उल्लेख नागमती का वियोग वर्णन पद्मावत में ही दिया गया है।
ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा कृत नहीं है? तो नील देवी नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में छायावादी कवि कौन सा नहीं है? तो कौन से नहीं है? बिहारी लाल छायावादी कवि नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी की बात करें तो परिमल कुकुरमुत्ता इनकी रचना है। नीरजा यामा, इन्हें 1982 ईस्वी में यामा के लिए क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। जयशंकर प्रसाद कानन कुसुम, ठीक है ना। सुमित्रानंद पंत का क्या हो जाएगा? पल्लव और चिदंबरा आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब चलिए आगे गद्यांश को पढ़ते हैं। समय का आदर करना है, उसका सदुपयोग करना है। जो व्यक्ति समय का सही कीमत जान लेता है वही जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। यह धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। धन खोने पर वापस पाया जा सकता है परंतु बीता हुआ समय नहीं लौटाया जा सकता। छात्रों के जीवन में इसका अधिक महत्व है। जो छात्र इस उग्र में समय की कद्र करना सीख जाते हैं वह भविष्य में तरक्की की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। चाणक्य, गांधी जी, अशोक आदि के समय का सदुपयोग कर अपने पैरों के निशान छोड़ दिए। जीवन का प्रत्येक क्षण भविष्य का निर्माता है। जो लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते वे केवल हाथ मलते रह जाते हैं। हम चाहे विश्राम कर लें परंतु समय कभी विश्राम नहीं करता। समय के प्रति सजगता मानव जीवन के लिए उपयोगी है। अतः छात्रों को समय की कीमत पहचान कर इसका सार्थक उपयोग करना चाहिए। तो समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है? उसे व्यर्थ ना करें, ठीक है ना। चलिए क्या हो जाएगा? छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक क्यों है? जो इसकी महत्व समझते हैं वह सफल होते हैं, ठीक है ना। चलिए, समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। जो व्यक्ति समय का सही कीमत जान लेता है उसे जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है, ठीक है ना। तो समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? धन वापस मिल जाएगा पर समय नहीं, ठीक है ना। चलिए, निम्न में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची नहीं है? तो प्रमाद, क्या? प्रमाद नहीं है, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त सार क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या हो जाएगा? इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या है? छात्र जीवन और समय, ठीक है ना। तो ये आपका 3 पूरा सेट था मेरे प्यारों आपके लिए। आगे हम अगर आगे लाएंगे तो आपको 10 सेट इकट्ठे पूरा क्या करेंगे? पूरा का पूरा रिवीजन करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे मित्रों, जय हिंद, जय भारत।